जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वाईईपी के बारे में। जानेंगे वाईईपी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एंड किस टाइप का ये कैंप है। अभी रिसेंटली ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है, हमारी एएनओ मैम ने हमको सेंड किया है। जहाँ तक मुझे पता है जुलाई एंड अगस्त में इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, वाईईपी क्या है? वाईईपी एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। जैसे कि नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो स्टेट लेवल पर होता है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रोग्राम है जिसमें आप लोग चुनकर 11 कंट्रीज़ में भेजे जाते हो। ओके, तो यहाँ पर यूथ जो है वो उस कंट्री से हमारी कंट्री में आता है एंड इंडिया के जो यूथ है वो चुनी हुई 11 कंट्रीज़ में जाते हैं। एवरी ईयर जो है मोर देन 100 कैडेट्स वाईईपी के लिए अदर कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। ठीक है, एनसीसी के थ्रू। प्रोसीजर क्या है वाईईपी की सिलेक्शन का, तो मैं बता दूं कि वाईईपी जो है वो एक इंटरनेशनल कैंप है। कैंप बोल सकते हैं, प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एवरी ईयर जो है 100+ जो कैडेट्स हैं वो भेजे जाते हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है ओवरऑल। ठीक है, ड्रिल कैसी है, रिटन में कैसे हैं, उनका पर्सनल इंटरव्यू कैसा है, वो सब होता है। एंड रिपब्लिक डे कैंप के थ्रू ही ये सब आपका हो जाता है। फर्स्ट ये चीज़ मैं अभी क्लियर करूँगी कि रिपब्लिक डे कैंप क्यों मैं बीच में लेकर आ रही हूँ इधर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो आपका नॉर्मल आपकी डायरेक्टरेट जो है, आपका जो यूनिट है वहाँ पर ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। नॉर्मल आपको पहले एएनओ मैम के पास, आपकी मैम के पास जो है नोटिस आएगा, वो आपको फॉरवर्ड करेंगी। आप उस नोटिस को देखोगे, अगर आप बी सर्टिफिकेट में हो तो आप उसके लिए जाओगे अपनी यूनिट में आपकी नॉर्मल मैम इंटरव्यू लेंगी। ठीक है, नॉर्मल आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगी करंट के, और वो आपको, अगर आप एलिजिबल लगोगे उनको, तो वो आपको पास कर देंगी। उधर से फिर क्या होता है कि आपको बताया जाएगा कि हाँ आप कभी आप दिल्ली जा रहे हो, तो जो भी आप जब दिल्ली जाओगे तो उससे पहले आपका ये इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आप आरडीसी जा रहे हो तो और भी बेटर है। ठीक है, अदरवाइज़ आरडीसी के थ्रू ही ज़्यादातर वाईईपी के सिलेक्शन जो है वो होते हैं। ठीक है, जब आप आरडीसी जाओगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपकी देख ली जाएंगी। ओके, फिर उसके बाद आपका होता है प्रोसीजर मेन स्टार्ट, जो कि आपके दिल्ली लेवल पर होगा। वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। अभी यूनिट लेवल पर जो आपका सिलेक्शन होता है वो होता है आपका कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, विंग रिलेटेड सब्जेक्ट, जो भी आप आर्मी विंग में हो, नेवी विंग में हो, कॉमन सब्जेक्ट में आ जाता है आपका हेल्थ एंड हाइजीन वगैरह। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह, ये सारे जो टॉपिक हैं नॉर्मल, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं कॉमन सब्जेक्ट में, जो सारे विंग्स के लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। ओके, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहना। तो ये आपका एकदम छोटा सा माइनर सा आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपकी यूनिट से और आपकी बटालियन से स्टार्ट होता है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते, मेरा भी हुआ था पिछली बारी। ओके, सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जो मेन इंटरव्यू है, और मेन आपका जो एग्जामिनेशन है वो दिल्ली में होता है। आपका 675 मार्क्स का जो है वो आपका एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम जो है वो आपका 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो है आपके 100 मार्क्स में वही कॉमन सब्जेक्ट, एनसीसी सब्जेक्ट और ड्रिल वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 जो है वो आपका करंट अफेयर का वेटेज है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लोअर लेवल के ही करंट अफेयर आते हैं, बट करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने पड़ेंगे। ड्रिल जो है वो आपकी 75 मार्क्स की होती है, उसमें आपका वो चलना, घूमना, सारी चीज़ें देख लेते हैं। ओके, शूटिंग लेग जो आप कैसे उठा रहे हो वो सब इसमें ड्रिल में वो देख लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनल डेवलपमेंट, ये चीज़ जो है वो आपकी 300 मार्क्स की होती है। कम्युनिकेशन स्किल वो कैसे देखते हैं, वो आपको एक ग्रुप डिस्कशन के लिए बुला लेते हैं और फिर वहाँ पर वो आपके मार्क्स डिसाइड कर लेते हैं। ओके, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होता है, जो दिल्ली है डीजी एनसीसी, वहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। वहाँ पर ब्रिगेडियर रैंक के जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसका वेटेज होता है 100 मार्क्स। ओके, अगर आप अच्छे हो किसी चीज़ में, ठीक है, तो उसका आपका बोनस पॉइंट होता है 50। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मेन सिलेक्शन जो है दिल्ली में वो यहाँ पर होगा आपका वाईईपी के लिए। वाईईपी में जो है कितनी कंट्रीज़ हैं और किन किन कंट्रीज़ में लेके जाया जाता है, तो वो आपके जो भी लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्री दी जाएगी। सिंगापुर, वियतनाम, रशिया, श्रीलंका, भूटान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश,
और नेवल क्रूइज़। ये जो कंट्री हैं 11, यहाँ पर वाईईपी के लिए इंडिया के जो कैडेट्स हैं वो जाते हैं। ओके, जो आपका इंटरव्यू है नॉर्मल आपके बटालियन लेवल पर या फिर आपका दिल्ली लेवल पर, उसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, पूछेंगे यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा, इस चीज़ के बारे में तुम्हें किसने बताया, ठीक है। वाईईपी को जो फर्स्ट है वो आपने कहाँ से पढ़ा वाईईपी के बारे में, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप इस चीज़ के बारे में कितना जानते हो वाईईपी के बारे में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको वो लोग वहाँ पर पूछेंगे। यहाँ पर मैं अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को। वाईईपी का जो सिलेक्शन है उसमें सबसे मेन है आपका पर्सनल इंटरव्यू। अगर डीजीएनसीसी ने आपको बोल दिया ओके, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इसके ऊपर वर्क करना कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर पाओ। वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वो आपको देखते हैं कि आप दूसरे से कैसे बातें कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अगर फिर वहाँ से दिल्ली से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो जब दिल्ली से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ से आप लोगों को वो भेज देते हैं आपके घर पर या आपके यूनिट, आपके कॉलेज में कोई लेटर नहीं आएगा। आपकी जो भी बटालियन है वहाँ पर डायरेक्ट आपके नाम का लेटर आएगा। ओके, 100 और 100 जो भी है, और वाईईपी के लिए सिलेक्शन हो चुका है, फिर वो लेटर आपको यूनिट से आपके घर भेजा जाएगा। ओके, या फिर आपको कॉल करके यूनिट बुलाया जाएगा, फिर वो लेटर आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी क्या होता है कि सिर्फ आपको ये जो दिल्ली का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 40+ वाले को सिलेक्शन हो ही जाता है ज़्यादातर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, और जैसे ही आपका वो लेटर आ जाएगा तो उसके बाद आपको वो दे दिया जाएगा। फिर आपकी यूनिट और बटालियन जो है वो आपको प्रोसीजर आगे का बताएगी। जैसे वो सब चीज़ें बताएंगे कि कैसे आप लोगों को जाना है अदर कंट्री में, कैसे बिहेव करना है, वो आपको बाद में सिखाया जाएगा। पहले आप लोग सिलेक्शन लीजिए। ओके, इसके जो वाईईपी के क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।